बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बुकमार्क कमांड के बारे में। आप लोगों को पता है बुकमार्क कमांड? नहीं पता है ना? देखिए, बुकमार्क कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ पेजेज हैं, आपके पास में अगर 50 पेजेज हैं, 100 पेजेज हैं, या उससे ज़्यादा या उससे कम पेजेज हैं, तो आप उस पार्टिकुलर पेज में उस पार्टिकुलर वर्ड को आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं बुकमार्क की मदद से। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में 50 पेजेज हैं और 34 नंबर पेज पे आपने कोई सेंटेंस को या किसी वर्ड को लिख रखा है, तो आप ये चाहते हैं कि जैसे ही हम उस वर्ड पे या उस लिंक पे क्रिएट करें, है ना, क्लिक करें, तो डायरेक्ट आपका वो पेज सामने में खुल के आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुकमार्क कमांड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 31 पेजेस को क्रिएट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पेज पे जाते हैं। पहले नंबर पेज पे जाने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है, Ctrl+Home। ये आ गए हम लोग फर्स्ट नंबर पेज पे। अब हम बुकमार्क कमांड का यूज़ करना सीखते हैं। बुकमार्क कमांड पे गए, अब यहाँ पे लिख रहा है बुकमार्क नेम, तो यहाँ पे आपको नेम देना होता है। तो नेम हम कैसे देते हैं, हम क्या करते हैं, उस वर्ड को कॉपी करके उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम उस वर्ड को कॉपी करेंगे जिसको आप वहाँ पे रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है थीम्स, हमने इस पर डबल क्लिक किया, Ctrl+C कीबोर्ड से दबाया, यानी कि कॉपी किया हमने। अब बुकमार्क में गए और इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया। अभी बस हमें इतना ही सीखना है, कॉपी करना, पेस्ट करके उसको ऐड करना। हम ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को कॉपी और पेस्ट करेंगे। जैसे हम इस पेज पे, जैसे प्रोवाइड लिखा हुआ है, हमने यहाँ से इसको सिलेक्शन किया, Ctrl+C से कॉपी किया, बुकमार्क में गए और यहाँ से पे हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया। 2 वर्ड हो गए हमारे। अब हम तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। कोई सा भी वर्ड, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि हम इसी वर्ड को करना है, ऐसा नहीं। अगर आपको भी अगर मन करता है, आप इसमें से बताओ कौन सा वर्ड चाहिए आप। जैसे ये हेडिंग है, हमने इसको सिलेक्शन किया, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी किया और बुकमार्क में गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में हमने इसको ऐड कर दिया। उसी तरह से हम किसी और पेजेस पे जाते हैं। जैसे गैलरीज लिखा हुआ है, कॉपी किया, बुकमार्क पे गए और यहाँ पे हमने पेस्ट करके ऐड कर दिया। उसी तरह से और भी पेजेस पे चले जाते हैं। जैसे हम इस 11 नंबर पेज पे जाते हैं। जैसे वेन लिखा हुआ है, वेन, हमने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और बुकमार्क में जाके हमने इसको पेस्ट किया और फाइनली ऐड कर दिया। 1-2 और वर्ड को ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। जैसे ओरिजिनल है, ओरिजिनल को लिया, कॉपी किया और बुकमार्क में जाके हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया। उसी तरह से किसी और वर्ड को ले लेते हैं। जैसे स्पेसिफाई है, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और बुकमार्क में जाके हमने पेस्ट करके ऐड कर दिया। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमें इससे क्या बेनिफिट हुआ। हमने इतने सारे नंबर ऑफ वर्ड्स को हमने अलग अलग पेज से कॉपी किया और बुकमार्क में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, है ना, और पेस्ट करके ऐड कर दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ। अब बेनिफिट की बात अगर मैं करूं तो उसके लिए आपको बुकमार्क पे जाना है और बुकमार्क पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप किस पार्टिकुलर वर्ड पे जाना चाहते हैं। सपोज डैट कि जहाँ से आपने ये थीम्स को कॉपी किया था, अगर आप इस पार्टिकुलर वर्ड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थीम्स को पहले सेलेक्ट करना है और गो टू कमांड का यूज़ करना है। जहाँ से आपने थीम्स को कॉपी किया था वही लिंक आपके सामने में खुल के आ जाएगा। जैसे थीम्स खुल के आ गया। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि थीम्स नाम के और भी वर्ड्स हो। इतने सारे नंबर ऑफ हमारे पास में 31 पेजेस हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि थीम्स नाम के और भी हमारे पास में वर्ड्स हो। तो ये क्या करता है बुकमार्क कि वो अलग अलग वर्ड्स को नहीं ढूंढता है। जिस वर्ड को आपने कॉपी किया है ना, वो उसी वर्ड पे आपको गो करके जाएगा। यानी कि जैसे ही आप थीम्स पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करोगे, वही वर्ड खुल के आ जाएगा जहाँ से आपने उस वर्ड को कॉपी किया है। अब हम किसी और को करके देखते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी किया था, हेडिंग्स वाले को, गो टू पे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं वो पार्टिकुलर वर्ड हमारे सामने में खुल के आ गया। तो बुकमार्क कमांड का यूज़ ये होता है कि अगर आपने किसी पेज के किसी पार्टिकुलर वर्ड का अगर आपने बुकमार्क क्रिएट किया है, यानी कि कॉपी करके पेस्ट करके उसको बुकमार्क में ऐड कराया है, तो वो वर्ड आपको पार्टिकुलर खुल के दिख जाएगा उसी पेज पे जहाँ से आपने उसको कॉपी और पेस्ट किया है। तो ये होता है
बुकमार्क कमांड का यूज़। आगे आप लोगों को समझ में बुकमार्क कमांड का यूज। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जितने भी आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं ये यहाँ से हट जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिलीट कमांड का यूज़ करना है। कौन सा कमांड? डिलीट कमांड का जैसे ही आप यूज़ करेंगे ये आपका यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा। हाँ, इसको हम रख भी सकते हैं, लेकिन तब रख सकते हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर हमारा डॉक्यूमेंट है, इस पर हम ही काम करते हैं, हमारे अलावा और कोई काम नहीं करता, तो आप उस समय में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन परमानेंटली अगर एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग टाइप के लोग यूज़ कर रहे हैं तो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप रखेंगे, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इसको रखना है या नहीं रखना है। हमें नहीं चाहिए तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। आगे बात समझ में? ठीक है।